ये बात बहुत कहते क्या बढ़िया हुआ क्या बढ़िया हुआ, पर जो आदमी आके कहता है कि आपने जो वहाँ पे वो तिहाई ली ना, वो कमाल की थी। वो आपने जो एक हरकत ली ना, वो कमाल की थी। उससे उससे पता चलता है कि वो कितने डीप उस कॉन्सर्ट को सुन रहे थे। और वही मुझे देखने को मिला जब संजय दादा के बारे में सब लोग बातें कर रहे थे, तो एक एक पिन पॉइंटेड ऐसी चीज़ें बोल रहे थे। तो तब पता चला कि रामू भैया दादे को रसिका गणी कहते हैं, जो इंदौर से है। और मुझे लगता है कि रामू भैया दादे इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे देश में, कि इंदौर से ज़्यादा ये जो रसिकता है, तो वो सिर्फ ताली बजाने वाली नहीं है, वो उससे भी आगे है। और ये सिर्फ हर किसी शहर में जाके कहने वाली बात नहीं है। तो मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। मैं बहुत बार इंदौर आया हूँ, छोटे से बहुत बड़े कॉन्सर्ट तक मैंने कॉन्सर्ट में बजाया। आज गौतम जी भी है यहाँ पे, उनके कॉन्सर्ट में भी बजाया। जहाँ पे दादा थे इंदौर में, उससे पता चलता है कि वो कितने अच्छी तरीके से सुन रहे हैं और एक संस्कारित ऑडियंस होती है। और लास्ट टाइम भी जब विलंबित तीन ताल में भी बजाने के बाद जब सम पे हाँ आती है ताली के बगैर, तो पता चलता है कि ये बहुत संस्कारित ऑडियंस है। और तभी जाके जो आर्टिस्ट है उस पर भी एक जिम्मेदारी बढ़ती है कि शास्त्रीय संगीत को यहाँ पे शास्त्रीय संगीत सुनने वाले भी है। और मुझे पता है कि मेरे रील्स देख के भी आए हैं बहुत लोग यहाँ पे। तो ये भी पता है कि शास्त्रीय संगीत उनको जानने की चाह है, और नहीं भी है तो वो बढ़ाने की आज हम कोशिश करेंगे सब मिलके। तो यही कोशिश रहेगी हमारी। शास्त्रीय संगीत के बारे में बहुत बार मैं रागदारी संगीत कहूँगा, क्योंकि शास्त्र मुझे लगता है हर एक संगीत में होता है। तो रागदारी संगीत के बारे में एक होता है कि एक फियर ऑफ अननोन होता है, कि हमें वो जानकारी नहीं होती है, इसलिए हमें लगता है कि वो बोरिंग है, वो हमें समझ में नहीं आएगा। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अंधेरे के बारे में होता है, अगर अंधेरा रहता है तो हमें डर ही लगता है कि हमें पता नहीं होता वहाँ पे क्या है। लाइट लग जाएगी तो हम जाते हैं वहाँ। तो मैं नहीं कहूँगा लाइट लगाऊंगा मैं, पर मैं आपको आपके साथ वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा। कि रागदारी संगीत मेरी जो बचपन से मैं जिस म्यूज़िक में पला बढ़ा वो सुगम संगीत था। मेरे दादाजी का जिक्र किया उन्होंने। हमारा ब्रास बैंड था, अहमदनगर से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वो ब्रास बैंड की स्थापना भी दादाजी ने मेरे भारत जब स्वतंत्र हुआ तब की थी 1949। तो इसीलिए उस ब्रास बैंड का नाम भी उन्होंने भारत ब्रास बैंड रखा। तो मैं जब बढ़ रहा था तब ये सारे गाने सुन सुन के मैं बड़ा हूँ। कुहू कुहू बोले कोयलिया, बोले रे पपीहरा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। तो मुझे ये पता नहीं था कि ये राग सोहनी है या मियाँ मल्हार है, ये राग नंद है। बाद में जाके मुझे पता चला। तो शास्त्र मुझे ऐसे लगता है कि शास्त्र बाद में ही आता है। जैसे हम पहले बोलना सीखते हैं और फिर ग्रामर हमें पता चलता है, तब सेंटेंस कैसे बनाने। ऐसे ही म्यूजिक के बारे में, क्योंकि मेरे घर में भी ये माहौल है, तब जाके जब मैंने ये शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की, तब मुझे लगा कि हम किस तरीके से ये मेरे पहले घर वालों को सुना है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था शास्त्रीय संगीत, तो कैसे कनेक्ट कर सकते थे, ये कोशिश मैंने की। और उसी की चलते हुए आज मैं जो कुछ आपके सामने एक ट्रेडिशनल, आपने सोलो सुना होगा कि 1.5 घंटे का राग होगा, तो मैं आज थोड़ा सा अलग कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। आपके सामने मैं 4-5 पीसेस रखूंगा। तो शुरुआत में करूंगा राग चारुकेशी से। तो राग चारुकेशी आप लोगों ने सुना ही होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना है उन लोगों ने उसमें से कोई गाने सुने होंगे, और वो गाने मैं भी बजाऊंगा। तो डेफिनेटली ये एज ग्रुप भी ऐसा है कि आप लोगों को वो गाने समझ में आएंगे कि कौन कौन से, क्योंकि थोड़े पुराने गाने हैं। हालांकि मेरी उम्र उतनी नहीं है, पर मेरी जो मैंने बचपन से जो गाने सुने वो बहुत। और मैं चाहूँगा कि यंग लोग भी ये होने के बाद में उसका हम डिसेक्शन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राग चारुकेशी से। उससे पहले मैं गावड़े जी का, अभिषेक गावड़े जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये ऐसे ऑडियंस के सामने। बाय द वे दिस इज माय फर्स्ट एवर सोलो इन इंदौर। तो मैं फिर से एक बार और ये भी एक 15-20 दिनों में ही ये तय हुआ है। उनका फोन आया कि मेरा बैंड के लिए उनका फोन आया। हमारा बैंड आपने देखा होगा जिसमें कि बैंड की प्रस्तुति होती है, और उन्होंने कहा कि बैंड का हम डेफिनेटली करेंगे, पर एक तुरंत क्या हो सकता है। तो उन्होंने फटाक से ये सब देखा और मुझे 2 दिन में फ़ोन किया कि हाँ ऑडिटोरियम अवेलेबल है, तो हम करते हैं। तो बहुत थैंक यू सो मच।
और अभी वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ राग चारुकेशी से। ताल रूपक में ये गाना बंदिश जो कहेंगे आप होगा। और सुयश जो बैठा है वो मंजिला लेके बैठा है, किसी को लगे कि भजन शुरू होगा शुरुआत में, तो वैसा नहीं। तो सम सम मतलब फर्स्ट बीट इज द हाईएस्ट इमोशनल पॉइंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। कि वो आपने देखा होगा कि आप, ये मैंने नहीं कहा, ये बुजुर्गों ने कहा है, मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ। तो हमारे गुरु जी तालियों के पंडित सुरेश तलवलकर जी, उनसे ये बातें सुनी है। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि सम पे आने के बाद सब लोग, वो आर्टिस्ट और सब ऑडियंस साथ में फर्स्ट बीट पे आते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि ऑड बीट के लिए वो साइकिल समझना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो सकता है। तो जब ये मंजीरा बजेगी तब उसका मतलब है कि वो फर्स्ट बीट है। तो अभी सुयश भी फर्स्ट टाइम बजा रहा है तो उसकी भी गलती हो सकती है। तो ये रूपक है, रूपक 7 मात्रा की साइकिल, और उसमें ये गत बजाने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। हाँ,